हमारे सनातन धर्म में दिवाली का क्या महत्व है? आर्थिक लाभ जो है प्रत्येक जनमानस को इस पर्व के माध्यम से होता है। धनतेरस पर पूजा की क्या विधि होनी चाहिए? धन्वंतरी के सम्मुख बैठ करके और दीप प्रज्वलन करके उनका पूजन और औषधियों पर भी कि भगवान आपका इन पे आशीर्वाद बना रहे ताकि ये जनमानस के लिए कल्याणकारी हो। दीपावली की पूजा करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? तो जो देवता जैसा है उसके हिसाब से हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। दीपावली की पूजा किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए? पूरब की दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। पूरब और उत्तर के बीच में जो ईशान कोण होता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जिस दीप में शुभता, आरोग्यता, धन संपदा प्रदान करने की शक्ति है, जिसमें शत्रु की बुद्धि का विनाश करने की शक्ति है, उस दीप को हमारा सत सत नमन है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस दीपावली हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खास है, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा गहरी चर्चा, विस्तार से चर्चा की है पंडित श्री रविकांत जी से। दीपावली किस प्रकार से मनाई जाए, घर के बाहर जब हम 2 दीपक रखते हैं दरवाजे पे, उसका क्या महत्व होता है, काली चौदस किस लिए मनाई जाती है, धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले क्यों आती है, इस सभी टॉपिक्स पे ना हमने बहुत गहरे और विस्तार से चर्चा की है। ये पूरा पॉडकास्ट देखिए। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार रविकांत जी, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है इस गुरुकुल प्रांगण में और आपके लिए शुभ आशीर्वाद भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रविकांत जी, अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो हमारे सनातन धर्म में दिवाली का क्या महत्व है? हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है, इसमें दीपावली, दशहरा और होली, रक्षाबंधन, ये मुख्य 4 पर्व हैं। जी। वैसे तो प्रत्येक अगर महीने में देखा जाए तो लगभग 8 से 10 दिन पर्व रहते हैं। उन पर्वों का अलग अलग महत्व है हर माह के हिसाब से। लेकिन ये जो दीपावली का प्रश्न है, इसमें हमारे यहाँ सबसे पहले आर्थिक लाभ जो है प्रत्येक जनमानस को इस पर्व के माध्यम से होता है। आर्थिक होगा तो उसका आध्यात्मिकता अथवा धर्म पुण्य करने में प्रवृत्ति होगी। जहाँ अर्थविहीन व्यक्ति होता है, समाज होता है, वहाँ ना कोई उत्सव है, ना वहाँ कोई उमंगता है, ना आध्यात्मिकता है। तो दीपोत्सव हमारा जो पर्व है, इसमें विशेषकर हम लोग जो पूजन करते हैं वो गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब इसमें गणेश लक्ष्मी का ही पूजन क्यों करते हैं, ये प्रश्न आएगा। भाई, अन्य देवताओं का पूजन भी हमको करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ गणेश इसलिए पूजा जाता है कि गणेश विवेक का द्योतक है। हमारे यहाँ बुद्धि और विवेक में भिन्नता है। जी। विवेक का द्योतक मानी गणेश है और लक्ष्मी का द्योतक मानी धन है। तो जहाँ विवेक होगा, धन होगा, तो वो व्यक्ति या समाज विश्व विजयी हो सकता है। विवेक शून्य व्यक्ति के पास धन होगा, उसके पास उपयोगिता का संसाधन नहीं पता है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्मी से पूर्व हमें गणेश रूपी विवेक की पूजा करनी होती है। उसके बाद हमें धन रूपी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ विशेषकर इस दीपोत्सव पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा प्रत्येक घर में की जाती है और आध्यात्मिकता से सराबोर जो भी पर्व होता है वो अंतःकरण में आनंद प्रदान कर देता है। आजकल जो पर्वों की परंपरा है, बाह्य तो प्रसन्नता है लेकिन अंतःकरण से व्यक्ति दुखी है। तो हमारे इन पर्वों में अंतःकरण से उसके उत्साह पैदा होता है। अच्छा, दीपावली आ रही है, उसके कई कारण हैं। अपने घर में
स्वच्छता का विशेष प्रबंध करता है हमारा भारतीय समाज, कि कोने कोने की सफाई वो करता है और सोचता है कि लक्ष्मी जी आएंगी तो मैं अपने घर को स्वच्छ रखूं। जैसे सामान्यतः हमारे घर में कोई आता है, अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम सोफा भी तत्काल ठीक कर देते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के पॉजिटिवनेस महसूस करे, उसको ये न लगे कि यहाँ ऐसे ही सब दरिद्रता का द्योतक जो वस्तु हैं वो हैं। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन से पूर्व इस पर्व में स्वच्छता से क्या होता है, हमारे यहाँ पेंट खरीदा जाता है, मजदूर वर्ग के लिए मजदूरी मिलती है। तो ये हमारे यहाँ अर्थ से संबंधित जितने पर्व हैं उनको मनाने की परंपरा है। दिवाली सही प्रोनाउंसिएशन है या दीपावली? दीपावली कहना हाँ। चाहिए। दिवाली मतलब अपभ्रंश है उसका, जो अपनी हमारे भारतीय भाषा का एक ये भी है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। तो अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पानी को ही पौड़ी कहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ ये दीपावली जो शब्द है उसको दिवाली भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं जी, लेकिन इसका शुद्ध शब्द है दीपावली जी। दीपावली से पहले एक दिन पहले हम लोग धनतेरस मनाते हैं जी। उसका क्या वृतांत है? उसमें धनतेरस में हमारे यहाँ ये 5 दिवसीय पर्व है जी। 5 दिवसीय पर्व का जो आपने कहा धनतेरस से लेकर के, उसको हम बोलते हैं अगले को नरक चतुर्दशी जी, और आगे अमावस्या, फिर गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद में भैया दूज जी। तो इन पर्वों का एक दूसरे से तारतम्य है जी। विशेषकर अगर थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले जाऊं जी। तो हमारे यहाँ अभी पूर्व में जो व्यतीत हुई है वो शरद पूर्णिमा निकली है। तो शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव है। लक्ष्मी जो उत्पन्न हुई हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन उत्पत्ति मतलब जब समुद्र मंथन हो रहा था जी, तो उसमें लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य दिवस है वो शरद पूर्णिमा, उसी दिन चंद्रमा का है जी। तो इसलिए दुनिया में जितने भी सब लोग हम कहते हैं चंदा मामा। तो लक्ष्मी हमारी माता है और उनका जो भाई है वो हमारा स्वाभाविक मामा हुआ जी। माता का जो भाई है वो मामा है। हमने छोटे बच्चों को भी माताएं पहले चंदा मामा आदि खेल खिलाती थी जी। भगवान कृष्ण भी कहे मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चंद्रमा का जो संबंध है वो हमारे साथ जुड़ा है और लक्ष्मी के साथ जुड़ा है। तो लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा, चंद्रमा का प्राकट्य उत्सव शरद पूर्णिमा। उसी समुद्र मंथन के क्रम में धन्वंतरी का जन्म होता है, वो भी समुद्र मंथन से निकले हैं जो औषधियों के देवता हैं जी। तो उसके बाद उनका जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। इसको धनतेरस कैसे, इससे धन से उस संबंध का लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, कई लोग उस दिन बहुत ज्यादा सोना चांदी ये सब खरीदारी करते हैं। वो ऐसी परंपरा कब से बनी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन धनतेरस का मतलब है धनवंतरी जयंती। अच्छा जी। औषधियों के जो देवता हैं वो धनवंतरी भगवान हैं। उन भगवान के प्राकट उत्सव पर हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे हमने लक्ष्मी का उत्सव मनाया ऐसे ही हमने धनवंतरी भगवान के जन्मोत्सव पर भी उसे धनवंतरी जयंती के नाम से लोग आज प्रचलन में है। लेकिन अब आज का जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं परंपराओं पर भी चलता है। तो उस दिन बहुत सारे लोग अपना सोना चांदी वस्त्र, कोई जो मध्यम वर्ग है मजदूर वर्ग सोचता है एक चम्मच ले लूं तो कुछ ना कुछ नया खरीदने के लिए। लेकिन उस दिन हमारे यहाँ धनवंतरी भगवान की पूजा होती है और धनवंतरी भगवान की पूजा में हम लोग उनको औषधियों का देवता मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन वो पृथ्वी के बहुत नजदीक था। और कहते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजाय था। चंद्रमा मन का स्वामी है जी। तो चंद्रमा पे सीधा सीधा इफेक्ट जो जितना नजदीक है वो मनुष्य पे, प्रकृति पे, वनस्पतियों पे पड़ता है।
तो इसलिए चंद्रमा का जन्मोत्सव, लक्ष्मी का जन्मोत्सव, ऐसे ही धन्वंतरी भगवान का जन्मोत्सव जन्मोत्सव धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो धनतेरस पर पूजा की क्या विधि होनी चाहिए? उसमें पूजा की विधि है कि वैद्य भगवान जितने भी परंपरा में हमारे यहाँ रहे हैं, आयुर्वेदिक चरक संहिता का वर्णन है, उसमें जैसे विशिष्ट औषधियाँ हैं, अपामार्ग है जिसको हम लोग चिरचिटा बोलते हैं, जो विशिष्ट औषधियों में है, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, जो ऐसी जीवन में उपयोग आने वाली औषधियाँ हैं, उनका संग्रह करके धन्वंतरी के सम्मुख बैठ करके और दीप प्रज्वलन करके उनका पूजन, और औषधियों पर भी कि भगवान आपका इन पे आशीर्वाद बना रहे ताकि ये जनमानस के लिए कल्याणकारी हो। जी जी। तो उस नरक चतुर्दशी में पूजा क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पितृ हैं वो नरक की यातनाएं अगर भोग रहे हैं तो उस दिन दीपदान करने से उनके पितरों को प्रकाश प्राप्त होता है, और उस प्रकाश पुंज से वो नरक से उनकी निवृत्ति होती है, स्वर्ग के लिए उनको रास्ता मिलता है। इसलिए उसका नाम ही नरक चतुर्दशी है। आप देखेंगे कि उस दिन हमारे यहाँ परंपरा में नाली से लेके और जहाँ कूड़ा फेंकते वहां तक दीपदान करने की परंपरा है। वहां आप जाएंगे तो घर के द्वार पर नाली है, वहां पर भी दीपक जलाएंगे कि सूक्ष्म जीव कहीं हो सकता है उस नाली में ना हो। हम लोग ये मानते हैं कि कोई जीव हमसे संबंध रखने वाला पतंती नरके हेशाम, जो भी कई बार ऐसे कुल में हो जाते हैं लोग, जो उनका पतन हो जाता है और वो फिर पितृलोक में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके उस दिन दीपदान करने से वंशजों से उनको उससे निवृत्ति मिलती है, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी। That's so great. एक्चुअली हम लोग को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि नरक चतुर्दशी जो है धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली जिसको हम मनाते हैं, हम लोग घर के बाहर दिए रखते हैं, दरवाजे के पास में रखते हैं। इसका ये वृतांत है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। That's so nice. उसके बाद हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली विशेष हमारे यहाँ जो मनाने की परंपरा है वो अमावस्या तिथि होती है जी। हमेशा जब अमावस्या होगी उसी दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो उस दिन दीपावली की कथाएं तो बहुत सारी जो आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे या चैनलों पे कि भगवान राम के आगमन के लिए दीपोत्सव मनाया जाता है, तो वो भी एक हमारे पुराणों की कहानी है, वो भी महत्व रखती है। लेकिन ये विशेषकर दीपावली जो है पूजन, ये पितरों को समर्पित होता है। ओके। और जो पितृ लोग रहते हैं वो पितृ पक्ष से और इस दीपावली की तिथि तक यहाँ भूमंडल पर भ्रमण करते हैं कि ताकि कोई हमारा वंशज हमें तर्पण करे, दीपदान करे या कहीं भोजन कराए, गोदान करे, उसके जो पुण्य से हमें इस नरक से छुटकारा मिले। तो अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, लेकिन इसमें विशेषकर महाकाली की पूजा होती है। इसमें महाकाली की पूजा होती है निशीथ काल को, रात्रि के समय। हमारे यहाँ त्रिदेवियों की पूजा है, तो जो प्रदोष व्यापनी जो अभी समय हो रहा है सायंकालीन, इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है और निशीथ काल में महाकाली की पूजा होती है। तो इसको काल रात्रि या कमला जयंती भी कहते हैं। ओके, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। एक्चुअली हमें ये बस मम्मी लोगों से सुना था कि जब एक हमारी लक्ष्मी माता जी की जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद जो तांत्रिक पूजा उसको बोलते हैं। हाँ, शायद यही वो काली की वजह से कहीं कहीं तांत्रिक पूजा है, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों रूपों का स्वरूप ही दुर्गा का स्वरूप है। त्रिगुणात्मकाय नमः, दुर्गा देवी नमः, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस दिन विशेषकर जो भद्रकाली है, भद्र का मतलब है कल्याण करने वाली, इसमें तंत्र की जो साधना है वो लोग तंत्र की साधना, क्योंकि यहाँ तंत्र मार्ग भी है तो उससे भी लोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा में उसको भद्रकाली जयंती, कमला जयंती, कमला मानी लक्ष्मी का भी द्योतक है, तो उनकी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं भद्रकाली। तो उस दिन एक अखंड दीपक जलाया जाता है और उस अखंड दीपक को जला करके माताएं उसके ऊपर कुछ ढकती हैं ताकि उसकी कालिख जो है वो प्राप्त हो जाए।
और उस काजल को संजो के वर्ष भर रखती हैं। पहले जो भारतीय परंपरा थी, प्रत्येक घर में काजल बनाया जाता था और उस काजल में उस कालिक को मिलाया जाता था ताकि उस भद्रकाली का जो एक स्वरूप है, उसकी जो कृपा है उस कालिक के रूप में है। तो कहीं कोई तिलक लगाता है उसका, कहीं नेत्रों में माताएं बच्चों के लगाती थी। जी जी। तो वो एक कृपा प्रसादी मान करके उनको हम लोग मान पूजन करके और उस कालिक को प्रातःकाल एक किसी बर्तन में रख के उसमें बहुत सारे और औषधीय गुण मिला करके उसको हमारी माताएं अपने प्रत्येक घर में जो भी मनुष्य है, बच्चा है, सबको काजल लगाने की परंपरा थी। आधुनिक युग में आज के वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें खराब होती हैं, लेकिन हम तो देखते हैं हमारे आज पिताजी 72 साल के हैं, वो बिना किसी चश्मा के पेपर पढ़ते हैं, उनको चश्मा की जरूरत नहीं। तो अब पुरानी परंपराओं को कितना कोई श्रद्धा से विश्वास से करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। एग्जैक्टली एक्चुअली हमारे घरों में भी होता था जिसका हमें बैक स्टोरी ही नहीं पता थी। आजकल यही हो गया है कि आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके पीछे क्या क्या साइंस है। मदर मेरी हमेशा वो एक सूती का जो कपड़ा होता है उसमें अजवाइन रखकर और कुछ ऐसी चीजें रखकर वो बत्ती बनाती थी और देसी घी का दीपक जलाती थी और शायद लौंग और इलायची भी उसमें कूट के और ऐसे बत्ती बनाकर बनाती थी और ऊपर से एक चीज ढक देती थी इसमें काली। फिर उसमें एक दवाई भी बाद में तो आने लगी पीडी करके, उसको मिला के फिर आंखों में लगाती थी। और आंख अगर किसी की भरती है ना, वो इस टाइम में जब नजला जुकाम दशहरे से दिवाली के बीच में सभी को वायरल जैसा कुछ फैल जाता है, उससे भी वो आंखें नहीं आती थी हमारी। और इसका साइंस ये है, ये तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। तो दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आएगी, तो उसका क्या है? हाँ, अब गोवर्धन का जो शब्द है, हमारे क्या जो शब्द हैं वही हमें ज्ञान कराते हैं जी। उस पे हमें ध्यान देना है। गोवर्धन जी, तो गो मानी होता है गाय, और वर्धन मानी उसकी वृद्धि। जी। गाय की वृद्धि का दिन गोवर्धन होता है जी। तो उस दिन भगवान कृष्ण की भी कथा उससे जुड़ी रहती है कि भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया और जो इंद्र की पूजा करते थे तो उन्होंने भगवान से, अपने पिताजी से कहा कि जो साक्षात दर्शन दे रहा है उनकी पूजा करनी चाहिए, न कि जो हमें दिखाई ना दे, हमारे साथ ना आए, कभी मिले ना, ये साक्षात गोवर्धन है। तो उन्होंने उसका संदेश यही दिया था कि भारत में अगर गाय की वृद्धि रहेगी, गाय का संवर्धन होगा, तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। उस कृषि की उन्नति उस गाय के संवर्धन से ही संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो गाय के संवर्धन के लिए यह पर्व मनाया जाता है। उस दिन ग्रामीण अंचल में आप कभी गए हो या देखा हो, प्रत्येक किसान कभी हल चलाता है, उस दिन नहीं चलाता है। प्रत्येक किसान अपने पशुओं को उस दिन बहुत नहला धुला करके उस पे गेरू का रंग लगाता है। तो वो परंपरा इसलिए है कि गाय का विशेष हम पूजन विशिष्ट दिन करते हैं। वैसे तो गोवत्स द्वादशी भी आती है इसके बाद में, लेकिन ये विशिष्ट गो संवर्धन के लिए गोवर्धन की पूजा होती है। अच्छा, क्या होता है कि गोवर्धन मतलब गोबर जो गाय का है, प्रत्येक घर में उससे भगवान की आकृति बनाई जाती है। एक पहाड़ बनाया जाता है, जो ग्वाले सहचर हैं वह बनाए जाते हैं, और घर में दूध दही के जितने भी बर्तन हैं वहाँ उनके साथ में उनकी पूजा की जाती है। और घर में महिलाएं जितना पकवान है उनका भोग लगाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि भगवान हमारे घर में गो की समृद्धि हो। दूसरा पहलू इसमें गो मानी इंद्रिय होता है, और इंद्रियों का निग्रह करना ही गोवर्धन भी है। तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक और लौकिक व्यवस्थाओं को समझने की ज्ञान की आवश्यकता है। तो गोवर्धन का मतलब है कि गाय का हम संवर्धन कैसे कर पाएं और गाय की वृद्धि कैसे हो, गाय का संरक्षण कैसे हो, वो संदेश भगवान कृष्ण के माध्यम से उस पूजा से हमें मिलता है। और उसके बाद आता है भाई दूज। हाँ जी, उसको हमारी मतलब जो अपनी भाषा है उसको बोलते हैं यम द्वितीया। अच्छा। भैया दूज को यम द्वितीया कहा जाता है। तो यम द्वितीया का मतलब है कि उस दिन यमराज से रक्षा करने के लिए अपनी बहन के द्वारा तिलक आशीर्वाद करने से
उस भाई की रक्षा होती है। ऐसा एक पुराण में कथा है कि एक बार यमुना महारानी ने अपने भाई की सुरक्षा के लिए उस दिन अपने भाई का तिलक किया, तो यमराज ने उसको छोड़ दिया। तो इसलिए यम द्वितीया के नाम से हम लोग उस दिन यमुना का पूजन भी करते हैं, और ये संदेश भी है कि यमुना का संरक्षण भी हो, जो आज मलिनता की ओर है। क्योंकि यमुना और गंगा हमारे यहाँ की पवित्र नदियाँ हैं, इसमें लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार भी है और जीव जंतुओं का संरक्षण भी है जी। तो यम द्वितीया का मतलब है कि उस दिन कुछ हमारे यहाँ लग्न मुहूर्त का विशेष महत्व रहता है कि इस समय शुभ लगन में अगर बहन अपने भाई का तिलक करके उसे आशीर्वाद देगी और वो उसको आशीर्वाद के स्वरूप जो भी श्रद्धानुसार दक्षिणा देगा, तो उसका जो कहते हैं अकाल मृत्यु है वो उसे कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत इंसाइटफुल है एक्चुअली। रविकांत जी, ये जो अपना दिवाली है, आजकल दीपावली 2-2 दिनों में पड़ती है, तो इसका मुहूर्त कैसे तय किया जाता है? हमारे यहाँ कोई भी मुहूर्त की जो परंपरा है वो सूर्योदय से होती है। सूर्योदय, अब मान लीजिए कि जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली के नज़दीक हैं, तो यहाँ का सूर्योदय और बनारस या इलाहाबाद का सूर्योदय या बम्बई का सूर्योदय या कश्मीर का सूर्योदय, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ मिनटों की भिन्नता होती है जी। अब पंचांगकार क्या करते हैं कि जैसे उसने सूर्योदय लिया दिल्ली का, तो दिल्ली के सूर्योदय से उसने कहा कि इस सूर्योदय के हिसाब से 31 तारीख को अमावस्या 3 बजे लग जाएगी और अगले 1 तारीख को 6 बज के कुछ मिनट तक अमावस्या रहेगी। तो अमावस्या तिथि रात्रि में 31 तारीख को रहेगी और प्रदोष काल में अगले दिन रहेगी। तो जो जैसे पूर्व में मैंने कहा कि इसमें लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में होता है और निशीथ काल रात्रि काल में भद्रकाली का पूजन होता है। तो जो बनारस में सूर्योदय है उसके हिसाब से तो 1 तारीख को वहाँ अमावस्या भी लग जाएगी, प्रदोष काल भी मिल जाएगा। दिल्ली में अगर हम आते हैं तो सूर्य अस्त के पहले अमावस्या खत्म हो जा रही है। तो इस कारण थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन दीपावली 31 को भी मनाएं और 1 को भी मनाएं, कोई इसमें संदेह नहीं है। जहाँ जिसका सूर्योदय जिस हिसाब से वहाँ के पंचांगकार कह रहे हैं उसी के हिसाब से लक्ष्मी का पूजन करें। और पूजन तो नित्य करने से भी भला है, मतलब उसमें विशिष्टता ये कि अमावस्या के दिन होती है ये पूजा, तो अमावस्या दोनों दिन भी आ रही है। उदया तिथि को मान करते हैं हम तो 1 तारीख को है, और रात्रि निशीथ व्यापनी को हम करते हैं तो 31 तारीख को। तो सामान्य जनमानस में उदया तिथि का ही विशेष महत्व माना गया, इसलिए 1 तारीख की दीपावली को विशेष लोग मनाते हैं। बहुत। दीपावली की पूजा करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? देखिए, पूजा शब्द ऐसा है कि वो बहुत संक्षिप्त भी है और बृहद भी है जी। तो अब सामान्य जो अपनी परंपराएं उनका लोग निर्वाहन करते हैं कि जैसे उनके घर में हो रहा है। तो हमारे यहाँ गणेश जी को विशेष खील बहुत पसंद है, जिसको लावा बोला जाता है जी। और कहीं कहीं खील भी बोला जाता है, विवाह में उसका उपयोग होता है। और इसलिए खील वहाँ विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। और लक्ष्मी जी के लिए जो है बतासा जी बहुत प्रिय माना गया है, जी। इसलिए उनको बतासा चढ़ाया जाता है। बतासा मतलब भगवान लक्ष्मी से ही उत्पन्न ईख की एक कहानी है। जो गन्ना होता है वो लक्ष्मी से ही उत्पन्न है, इसलिए उनसे उत्पन्न जो वस्तु है उसका उनको विशेष भोग होता है। तो हमारे खील और बतासे की परंपरा सामान्यतया पूरे भारतवर्ष में, आजकल मिठाइयों ने जगह ले ली है, लेकिन सिंबॉलिक फिर भी खील और बतासे का भगवान को भोग लगाया जाता है। यो लाजे रेजती सा यशोवान भवती, जो मतलब लावा से भगवान का पूजन करता है उसको यश की वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसी परंपरा है कि यश भी है और लक्ष्मी भी है,
तो जो देवता जैसा है उसके हिसाब से हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सामान्यतः है कि कम से कम 10-11 दीपक जलाएं, वो दीपक जला करके उनका पूजन करें, पंचोपचार रोली चावल पुष्प से, और भगवान के सम्मुख रखें। और सम्मुख रखने के पश्चात उन दीपकों को 10 दिशाओं में रखें और एक दीपक भगवान के सामने अखंड जला के रखें। हो सके तो अपना कोई भी बीज मंत्र जो लक्ष्मी जी का है, भद्रकाली का है, उनका जप करें और रात्रि को जगें। इसमें रात्रि जागरण का बड़ा विधान है। जैसे जितनी भी निशीथ रात्रियां हैं, नवरात्रि का जागरण आपने सुना होगा कि माता का जागरण हो रहा है, इसका स्वरूप बदल गया है जी। लेकिन हमारे यहाँ जागरण का बड़ा महत्व है। जग करके भगवान का कीर्तन करना अथवा मंत्र जाप करना। तो अमावस्या की रात्रि को स्वच्छता के साथ में हमें जगे रहना चाहिए। तो इसलिए एक शब्द आता है को जागृति, कौन जग रहा है, तो लक्ष्मी जी देखते हैं अच्छा ये जग रहा है, इसके यहाँ रुकना चाहिए। तो इसलिए इन जागरण में जितने बीज मंत्र हैं उनका जाप करते रहना चाहिए जग करके। तो जैसे भद्रकाली का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महालक्ष्मी का ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, गणेश जी का ओम गं गणपते नमः। तो जो सुलभता से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान की आरती प्रसाद करके, प्रातः काल स्नान ध्यान करके और गोवर्धन की तैयारी करके अपना दिनचर्या करना चाहिए। ये संक्षिप्त पूजा विधि है। कभी विशेष आपका शो रहेगा तो हम बृहद पूजा यहाँ करके भी दिखा देंगे कि पूजा कैसे। दीपावली वाले दिन व्रत रखने का कुछ विशिष्ट प्रावधान है कि उससे ज्यादा हमें फल मिलते हैं? देखिए, व्रत तो हम इसलिए रखते हैं कि व्रत का जो नाम है वो दूसरा है संकल्प। जी, संकल्प कि आज हमें यह कार्य करना है, इसके लिए हमें सजग रहना है। उससे हमें उस कार्य के प्रति सजगता का ध्यान रहता है। फिर उसका दूसरा नाम है उपवास। जी। उपवास का मतलब है कि हम जिस देवता के लिए पूजन करने को तैयार हैं उसके बहुत नजदीक और समीप बैठ करके उसकी अनुभूति कर रहे हैं। इसमें खान पान सात्विकता का विधान है, क्योंकि हमारे भारत में खान पान की जो व्यवस्था है वो देश काल परिस्थिति से है। जी। क्योंकि जहाँ हम लोग हैं यहाँ तो बहुत सारे संसाधन हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ है नहीं, उनको जीवन चलाना है तो लोग मांसाहार करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो शुद्ध सात्विक आहार है वो फलाहार है। जी। फलाहार और दुग्धार। अब दुग्ध में भी कहीं ना कहीं मिलावट है, तो हम लोग तो कहते हैं फलाहार ही करें, उसमें आलस्य नहीं आता है। अन्न खाने से शरीर में आलस्य रहता है। आलस्य आएगा तो जिस उद्देश्य से हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। मन में कहीं ना कहीं आलस्य रहेगा तो कुछ प्रमाद बना रहेगा, फिर नींद आएगी, तो किसी भी व्रत में सोना निषेध है। तो इस व्रत को जब भी हम किसी की पूजा करते हैं तो व्रत रखने का यही उद्देश्य रहता है कि भैया उस दिन हमें कोई आलस्य ना आए, रात्रि जगें तो एकदम स्वच्छंद तरीके से भगवान की पूजा। एक जैसा कि रविकांत जी आपने भी कहा कि हमें रात्रि को जागना चाहिए दीपावली में, लेकिन आजकल हमने इसका ना एक विकृत रूप देखा है कि जब लोग रात को जागते हैं तो वो जुआ खेलते हैं, शराब का सेवन करते हैं, पार्टीज करते हैं, इस तरह का जुआ खेलते हैं अपना लक आजमाने के लिए कि लक्ष्मी देवी उन पे कितना प्रभावी हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नाना प्रकार के मति के लोग हैं जी। तो अब इसमें अपना अपना उद्देश्य नियत रख करके लोग करते हैं। कुछ जैसे एक शब्द है संध्या हो गई जी। अब संध्या होने पर जो शुद्ध सात्विक लोग हैं वो तो भगवान की आरती करने निकलेंगे या संध्या करेंगे। माताएं अपने घर में भोजन बनाने लगेंगी कि मेरे बाहर से पति आ रहा है या बच्चे आ रहे हैं, शाम को भोजन कराना है। गाय दूने वाला दूध दूने लगेगा और जिसको चोरी करनी है वो सोचेगा कि मैं किस जगह कैसे किस व्यवस्था से चोरी कर सकूं, जी, है ना। सैनिक जो है वो सीमा पे खड़ा है, वो सोच रहा है कि रात्रि को मेरे कोई भी अनुचित व्यक्ति सीमा में प्रवेश ना करे। तो जिसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य वो लोग अपना रुचि अनुसार कार्य करते हैं। किन्हीं को सफलता उसमें मिलती है, किन्हीं को नहीं मिलती है, लेकिन ये सब चीजें धर्म से
नहीं जोड़नी चाहिए। धर्म तो केवल हमें शुद्ध और सात्विकता और अच्छे तरीके से धनुर्पार्जन करना सिखाता है। जी पद्म पुराण का श्लोक है कि न्यायुर्पार्जित वित्तस्य दस्मांसेन धीमता कर्तव्यो विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यार्थमेव च। कि हमें धन तो कमाना चाहिए, लेकिन न्याय पूर्वक अर्जित धन कमाना चाहिए। उसमें 10वां भाग हमें ईश्वर के प्रीति अथवा परोपकार के लिए निकाल देना चाहिए। 90% अपने परिवार स्वजन भरण पोषण के लिए करना चाहिए। तो ऐसी शुद्ध सात्विकता हमारे भारतीय जनमानस में होनी चाहिए। ये जो विदेशी इसमें कहीं ना कहीं मिलावट की गई है, उसी का फल है कि लोग इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। आज भी ग्रामीण अंचल में कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके का आचरण करते हुए नहीं मिलेगा। शहरों में अब हो गया है कि इस तरीके की पार्टी है, संपन्नता है, तो वो लोग अपना कुछ भोले भाले लोगों को ठगने का भी ये उपक्रम उन लोगों ने शुरू किया है। जी जी। एक आजकल दीपावली में ना पटाखों को और पर्व को दोनों को जोड़ दिया गया है, जिससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो क्या हमारे संस्कृति में और हमारे धर्म में पटाखों का खास वर्णन है कि दीपावली में ये जलाने ही चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ पटाखे का जलाने का तो बहुत उत्सव आदि जब होते हैं तो प्रसन्न चित्त, या शादी विवाह में जब कोई होता है कि बहुत प्रसन्नता है, तो उसके लिए एक वातावरण होता है। लेकिन जो आज के पटाखे बनाने का तौर तरीका है वो भी तो बहुत गलत हुआ है। जी पटाखे छोड़ना ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन पटाखों को प्रदूषण युक्त बना करके समाज में देना ये गलत है। जी क्योंकि एक गंधक होता है और पटास जिसको मिला करके बहुत आवाज हो जाती है, जी उससे बहुत प्रदूषण नहीं होता है। जबकि उससे हमारे यहाँ गंधक, लोबान और गूगल आदि जला करके नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जी तो जो पटाखे बनाने का प्रारूप बदला है वो गलत है। पटाखे छोड़ना निषेध नहीं है। जब शरीर में, मन में प्रसन्नता होती है तो उस प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए पटाखे छोड़ना एक स्वाभाविक पहले से परंपरा रही आई है। जी ढोल बजाना, पटाखे छोड़ना, ये सब चीजें हमारी उस परंपरा में हैं। लेकिन आज के युग में पटाखे बनाने का जो तौर तरीका है वो कहीं ना कहीं सरकार को चेंज करना चाहिए। जो पुरानी परंपरा थी उसी आविष्कार के साथ समाज में देना चाहिए, जिससे प्रदूषण ना हो। प्रदूषण प्रकृति के लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो हमारी परंपरा में तो ये कहा गया है कि कोई भी एक पशु से लेके जीव तक कोई भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी और हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो सर्प की पूजा भी होती है, जी बिल्कुल। चूहा की पूजा होती है ना, शेर की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, यहाँ तक कि चींटियों के लिए भी खाना निकाला जाता है, कुत्ते को भोजन दिया जाता है। तो हमारे इस पर्व में कहीं ये भाव नहीं रहता है कि इससे समाज, देश, प्रकृति को नुकसान हो। हम लोगों के जो पर्व हैं वो प्रकृति को संजोने के लिए ही है। जैसे मैंने गाय का संवर्धन आपको बताया गोवर्धन में, तो इसमें प्रकृति का संरक्षण है, ना कि प्रकृति का विनाश है। गाय होगी तो शरीर में दूध मिलेगा, मनुष्यों के लिए भी अच्छा है, और प्रकृति के लिए नेचुरल खाद मिलेगा, उससे उर्वरकता बढ़ेगी और इस पृथ्वी का उर्वरक तत्व बना रहेगा। जी तो हमारे यहाँ जो पर्व, जितने भी पर्व हैं, वो केवल प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में देखा जाए तो धर्म को आरोपित कर दिया है। सरकार को चाहिए कि जो ऐसे कृत्रिम पटाखे हैं जो प्रकृति को नुकसान ना दें, ऐसे पटाखों का निर्माण कर और समाज में देना चाहिए। जी। दिवाली पर किस तरह के उपाय करने चाहिए ताकि वास्तु दोष दूर हो जाए? हाँ, आजकल शहर में तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 60-70% लोग वास्तु दोष से दुखी हैं। जी जी। तो अब वास्तु दोष को कैसे सही किया जाए, ये विषय तो दीपावली से भिन्न है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि वास्तु भगवान की उपासना, अगर कहीं आपके घर में दोष आता है तो वहाँ तुलसी के अधिक पौधा लगाएं। अच्छा जी। और तुलसी के पौधे के साथ साथ अगर आपके घर के आगे जगह है तो आंवला और बेलपत्र लगाएं, और वहाँ नियमित एक एक दीपक तुलसी के नीचे और एक एक दीपक उन पौधों के नीचे। तो आपके घर का जो स्वाभाविक
अगर वास्तु दोष है तो खत्म हो जाएगा बिना किसी परिश्रम के। केवल आपको तुलसी पौधों का संरक्षण वहां करना है और आंवला और बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र जो है लक्ष्मी का द्योतक है और आंवला नारायण का द्योतक है। तो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में जहाँ दोनों रहेंगे वहां आपका कैसा भी दोष नहीं रहेगा। जी, दीपावली की पूजा किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए? हाँ, ये दीपावली की पूजा या कोई भी पूजा हमारे यहाँ नियम है कि दक्षिण दिशा को छोड़ करके पूरब की दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। पूरब और उत्तर के बीच में जो ईशान कोण होता है उसमें बैठ करके करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभान्वित रहेगी। जी। जो आम लोग हैं, कुछ लोग तो संस्कृत जानते हैं, मंत्र उच्चारण भी करते हैं पूजा के समय में, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो किस प्रकार पूजा करें कि माता लक्ष्मी का उन पे देखिए आशीर्वाद हमारे बना यहाँ रहे। जो आपका प्रश्न है कि क्यों संस्कृत तो लोग पढ़ते नहीं है, सब तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं जी। तो इसलिए अब उनको कुछ नहीं आता है तो केवल आज के युग में महामंत्र जिसको कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने से भगवान की लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही बनी रहेगी। तो यथाशक्ति जितना हो इस महामंत्र का जाप करें, क्योंकि कलयुग में महामंत्र का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो ये भगवान का जो राम नाम रूपी मंत्र है, इसको जपने से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और दीपावली के दिन नहीं अन्य दिन भी जपना चाहिए। जी। दीपावली का पूजन करने के बाद किस तरीके का हमको दान देना चाहिए, उससे कुछ अधिक फल प्राप्त होता है? जी, दान की परंपरा हमारे यहाँ है कि दान हमें किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। तो दान ऐसा है कि अपनी सामर्थ्य, उसमें पहली शर्त है सामर्थ्य आपकी क्या है। जी। बिना सामर्थ्य के कोई भी दान दी हुई वस्तु वो आपके लिए सुलभ और लाभकारी नहीं होगी। जी। तो आपकी शक्ति क्या है और सामर्थ्य के अनुसार जो आप दान देना चाहते हैं। हमारे यहाँ विशेष है कि जो अन्न है उसका दान करना चाहिए और अन्न के साथ में स्वर्ण आदि का दान है। स्वर्ण दान के बाद में भूमि दान है, विद्या दान है। इन दानों को मिला करके जो आपकी शक्ति है वह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रविकांत जी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस एक जो मंत्र है जिसका उच्चारण करके जनमानस लाभ उठा सकते हैं, कोई ऐसा बीज मंत्र आप बता दीजिए। हाँ, इसका एक पूर्व में मैंने वैसे कहा ही है जी। जैसे ओम गणपते नमः गणेश जी के लिए है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी जी के लिए है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भद्रकाली के लिए है। तो इनका जो सुलभता से आपके माध्यम से अथवा आजकल सोशल मीडिया है, गूगल के माध्यम से या जहां आसपास कोई ब्राह्मण पंडित रहते हैं उनके माध्यम से बुला करके अपने घर पूजन कराएं और स्वयं भगवान की पूजा एक चौकी उस पर लाल कपड़ा बिछा करके गणेश लक्ष्मी को शोभित करें, उनके सामने एक जलपात्र रखें, खील और बतासे का भोग लगाएं और जो अपने घर में पूजा सामग्री पकवान है उसका भोग लगा के अपने स्वजनों और बांधुओं को बांटें और बांटने के पश्चात जो समय मिले उसमें भगवान का कीर्तन करके दीपोत्सव मनाएं। निश्चित ही आपके घर में खुशहाली आएगी, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।